हर हर महादेव। नमस्कार, मैं आप सभी का मित्र सुमित रंजन आज आपको प्रत्यंगिरा देवी के बारे में बताऊंगा, जिनकी कथा आप सुनने मात्र से आपके ज्ञान चक्षुओं में एक अलग सी ऊर्जा का स्फुटन होगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि ऐसे अपडेट्स आपको निरंतर भविष्य में प्राप्त होते रहें। एक बार जब भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था, तब उनकी क्रोधाग्नि इतनी ज़्यादा अत्यंत तीव्र थी कि उससे वो पूरी सृष्टि का विनाश कर दे सकते थे। और उनकी क्रोधाग्नि हिरण्यकश्यपु के वध करने मात्र से शांत नहीं हुई थी। और तभी उन्होंने ये निर्णय लिया कि भविष्य में भी जितने भी विपरीत ऊर्जाएं जन्म लेंगी, उन सभी का मैं एक बार में ही अभी नाश कर दूंगा। बार बार मैं कितनी बार इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा, क्योंकि भगवान जितनी बार भी जन्म लेते हैं, जितनी बार भी वो विपरीत ऊर्जाओं का नाश करते हैं, उतनी बार उनके मन में ये बात आती है कि क्यों मैं बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लूं, क्यों ना एक बार में ही सभी विपरीत ऊर्जाओं का मैं सर्वनाश कर दूं। लेकिन जब तक विपरीत ऊर्जाएं नहीं होंगी, तब तक हम जितनी ऊर्जाएं हमारे लिए अनुकूल हैं, उतनी ऊर्जाओं का हम भेद नहीं कर सकते, ना उन ऊर्जाओं के होने का, अस्तित्व का कोई निर्धारण हो सकेगा। ऐसे में क्योंकि हमारी प्रकृति का बैलेंस गड़बड़ा जाता, ऐसे में भगवान शंकर ने शरभ अवतार लिया था। और तब भगवान विष्णु का जब क्रोध नहीं शांत हो रहा था, और भगवान विष्णु ने इतनी क्रोधाग्नि उनकी क्रोधाग्नि जब इतनी ज़्यादा तीव्र होने लगी, तब उन्होंने गंड बेरुंड का अवतार ले लिया, यानी कि दो मुंह वाले पंछी का अवतार ले लिया। और फिर आकाश में खूब उग्र रूप से वो प्रकट हो गए और भगवान शंकर शरभ के रूप में आ गए आकाश में। और वहाँ पर दोनों के बीच में कह सकते हैं कि शांत करने के लिए, एक दूसरे के क्रोध को शांत करने के लिए दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ। और ये दोनों के टकराव से पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो सकता था। ऐसे में सभी देवी देवताओं ने याचना करी, और ऐसा करने के बाद प्रत्यंगिरा देवी प्रकट हुई। और उन्होंने उनकी कह सकते हैं विरोध करने की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल है कि चाहे कोई भी असीम शक्ति हो ब्रह्मांड की, उसको वो बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकती थी। तो प्रत्यंगिरा देवी ने अपने हाथ से शरभ भगवान को एक तरफ पकड़ा, एक तरफ नरसिंह भगवान के गंड वेरुंड अवतार को पकड़ा, और उन्होंने बोला कि अब आगे बढ़ के दिखाओ। और दोनों जो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तब दोनों की क्रोधाग्नि जब बिल्कुल नियंत्रित हो जाती है, तब से प्रत्यंगिरा देवी का पहला स्वरूप पूजा जाने लगा। हालांकि तब वो बस शक्ति मात्र थी, बस एक अलौकिक बीज मात्र थी, एक देवी मात्र थी। इनका कह सकते हैं प्रत्यक्षारोपण तब हुआ जब प्रत्यंगिरा देवी का सापेक्ष दर्शन किया गया। इनका सापेक्ष दर्शन के लिए हिमालय पर दो ऋषि मुनि गए थे, ऋषि अंगिरा और ऋषि प्रत्यंगा। ऋषि प्रत्यंगिर और अंगिरा ऋषि हिमालय पर जाकर के उन्होंने तपस्या करी। और उन्होंने जब ये याचना करी देवी से कि मैं आपके उस प्रत्यंगिरा देवी का एक लीला देखना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ सापेक्ष रूप से, क्योंकि वो कथा हमारे शास्त्रों में विद्यमान थी, हमारे कह सकते हैं प्रकृति में विद्यमान थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसी ने देखा नहीं था। और पहला दर्शन इन्होंने किया प्रत्यंगिर ऋषि ने और अंगिरस ऋषि ने। तो अंगिरस ऋषि जब इन्होंने तपस्या करके उन देवी को प्रकट किया, तब इनकी भी क्रोधाग्नि बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो गई थी, इन दोनों की क्रोधाग्नि बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई थी। और अचानक से एक ज्योतिर्बिंदु के रूप में प्रत्यंगिरा देवी प्रकट हुई। और प्रत्यंगिरा देवी का नाम भी प्रत्यंगिर ऋषि और अंगिरस ऋषि के मिश्रण से बना, दोनों के संधि से बना प्रत्यंगिरा। और तब से ये प्रत्यंगिरा देवी के रूप में जानी जाने लगी। प्रत्यंगिरा देवी का तंत्र साधना में बहुत ही ज़्यादा काम आता है, क्योंकि प्रत्यंगिरा देवी को वैसे तो एक राजसिक प्रवृत्ति की देवी माना गया है। कहा जाता है कि ये क्षत्रियों की देवी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देवी सभी के लिए है और हर कोई इनकी उपासना कर सकता है। इनकी उपासना प्रत्यंगिरा देवी के रूप में जब आप करते हैं, तो विशेष करके
तंत्र शक्तियों के किए हुए ऊर्जाओं को काटने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जब किसी के ऊपर भारी से भारी तंत्र शक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो प्रत्यंगिरा देवी की उपासना से वो तंत्र शक्ति काटी जाती है, क्योंकि इनमें प्रकृति के समान विरोध करने की असीम ऊर्जा छुपी हुई होती है। प्रकृति जिस प्रकार हर किसी चीज़ का विरोध करती है, जीवन का भी विरोध करती है, जीवन का सृजन भी करती है, हवा का भी विरोध करती है, हवा का सृजन भी करती है, जल का विरोध करती है, जल का सृजन भी करती है, प्रकाश का विरोध करती है, प्रकाश का सृजन भी करती है, इसी प्रकार से प्रत्यंगिरा देवी भी कार्य करती हैं। प्रत्यंगिरा देवी का यदि कोई तांत्रिक, यदि कोई साधक किसी के ऊपर सीधा प्रत्यंगिरा देवी से वार कर दे तो प्रत्यंगिरा देवी का वार का भी एक काट है विपरीत प्रत्यंगिरा देवी। विपरीत प्रत्यंगिरा देवी से जब वार किया जाता है तो प्रत्यंगिरा देवी का किया हुआ वार भी वहाँ पर कट जाता है। तो भिन्न भिन्न ऐसी पद्धतियाँ हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं जिससे लोग कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी तंत्र साधनाओं को काटने के लिए प्रत्यंगिरा देवी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साधक विजय प्राप्ति के लिए जब राजा युद्ध इत्यादि पर जाते थे तो विजय प्राप्ति के लिए भी प्रत्यंगिरा देवी की उपासना करवाई जाती थी, क्योंकि युद्ध में आपके विरोधी जो पक्ष हैं उनको विरोध करके हटा देना, उनको विरोध करके उन सभी का वध कर देना, उन सभी को पराजित कर देना, इतनी प्रबल शक्ति प्रत्यंगिरा देवी से ही आती है। प्रत्यंगिरा देवी का एक और रूप कह सकते हो, जैसे आप कह सकते हो कृत्या। माँ काली का जो स्वरूप होता है, जो वाम काली होती हैं, श्मशान काली होती हैं, उनका एक स्वरूप है कृत्या। कृत्या काली का लोग अक्सर किसी के ऊपर मारक वार करने के लिए, जैसे बगलामुखी माँ बगलामुखी का मारक वार करते हैं, वैसे कृत्या का भी मारक वार करते हैं। तब भी कृत्या के वार को भी काटने के लिए माँ प्रत्यंगिरा देवी की उपासना करी जाती है, उससे कृत्या के भी वार कट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर माँ प्रत्यंगिरा देवी की जो शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा प्रबल कार्य करती हैं, क्योंकि कृत्या देवी की जो शक्तियाँ हैं वो जहाँ तामसिक हो जाती हैं, माँ प्रत्यंगिरा देवी की राजसिक शक्तियाँ अत्यंत दुर्लभ तरीके से और बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करती हैं और वैसे शक्तियों के प्रहार को काट देती हैं। और यहाँ पे जब कोई साधक प्रत्यंगिरा या कृत्या ऐसी देवियों की साधना नहीं करते या वाम काली इत्यादि की साधना नहीं करते, वो अगर भगवान शिव, माँ पार्वती इत्यादि की भी साधना करते हैं तो सतोगुण का सबसे अधिक महत्व है। हालांकि ये धीरे धीरे करके प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही प्रबल तरीके से कार्य करते हैं। तब यहाँ पर ऐसे कार्य सतोगुणी तरीके से काटने के लिए महाविद्या इत्यादि साधना करी जाती है। महाविद्या के साधना से तामसिक राजसिक दोनों प्रकार की तंत्र साधनाओं का काट हो जाता है। और यही मेरा उपलक्ष्य था इस वीडियो में, यही मेरा उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से आपको तंत्र साधना के विषय में कुछ जानकारी देना। जैसे मैंने अभी प्रत्यंगिरा देवी, कृत्या देवी और महाविद्या इत्यादि के बारे में थोड़ा जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी। खैर, मैं आगे भी ऐसे अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँगा और डिटेल में और भी ज़्यादा चर्चाएं होती रहेंगी। समय सीमा के आप कह सकते हो, समय सीमा से हम सभी बंधे हुए हैं, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा विस्तृत तरीके से बात ऑनलाइन मेथड में नहीं करी जा सकती है। तो आप ऐसे अपडेट्स रेगुलर प्राप्त करने के लिए सुमित रंजन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद।